हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग अपनी क्लास 12 के हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 6 जो था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, ओवरव्यू को देखा था, इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसके लगाने के पीछे क्या क्या रीजन है उसको भी डिस्कस किया था, और इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं हमने उसको भी जो था डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे वीडियो जो था अच्छे लगे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। ठीक है, देखिए ये जो इमरजेंसी जो था जिसको 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, इस इमरजेंसी के इंपोजिशन के पीछे, ठीक है, इमरजेंसी के इंपोजिशन के पीछे मतलब कि इमरजेंसी लगाना जरूरी था या नहीं था। ठीक है, इमरजेंसी के लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव के पीछे, ठीक है, इमरजेंसी के ऑब्जेक्टिव के पीछे कि इमरजेंसी जो था क्यों लगाया गया, ठीक है, इसको लगाने के क्या ऑब्जेक्टिव थे, इन दोनों चीजों को लेकर के और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के जो होता है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इमरजेंसी इसकी वजह से जो था लगाई गई, कुछ लोगों का मानना है कि इमरजेंसी जो थी वो इस वजह से लगाई गई, कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी को लगाना जरूरी था उस समय, ठीक है, मौजूदा हालात को जो था संभालने के लिए इमरजेंसी लगाना जो था वो जरूरी था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, इमरजेंसी लगाना जो था वो जरूरी नहीं था। तो ये जितने भी कंट्रोवर्सीज है, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके की ओपिनियंस हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके के कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, हम एक एक करके रुता पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इमरजेंसी जो है, ठीक है, उसको लगाना जो था वो जरूरी था या नहीं था, नेसेसरी था या फिर नहीं था। ठीक है, इमरजेंसी जो था उसको लगाना जो था वो जरूरी था या फिर नहीं था। क्या हम बिना इमरजेंसी लगाए भी देश के अंदर जो समय माहौल बना हुआ था, देश की उस समय जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, उसको हम बिना इमरजेंसी लगाए भी जो था कंट्रोल कर सकते थे, या फिर उस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता था? इस मुद्दे के ऊपर जो था हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी जो थी, ठीक है, उनका कहना था कि देश के अंदर ये जो इतना मास प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये देश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर आप कह सकते हो जो स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है लोगों के द्वारा, सारे के सारे लोग जो होता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि कांग्रेस के नहीं है, ठीक है, जो अपोजिशन के हैं, वो सारे के सारे लोग इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी रेलवे वर्कर हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वो भी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी का जो था कहना था कि ये जो मास प्रोटेस्ट हमारे देश के अंदर चल रहा है, ठीक है, जिसको अलग अलग लोग जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, इन सारे प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिसीज के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के अनुसार जो होती है वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट, ये सारे के सारे स्ट्राइक जो होते हैं वो गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोग्राम से बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है। पहली बात तो जो था इन्होंने ये कहा। दूसरी बात इंदिरा गांधी जी ने जो था वो कही कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज के पास जो होता है वो राइट होता है कि वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि रूलिंग पार्टीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अपोजिशन पार्टीज का एक राइट होता है। लेकिन इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने यह भी कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो प्रोटेस्ट जो करती हैं वो प्रोटेस्ट एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोटेस्ट जो होता है कि वो अपोजिशन पार्टियां नहीं कर सकती हैं जिससे सरकार के ऊपर जो है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी जो है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए, उसके ऊपर दबाव बन जाए और वो अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के अनुसार काम ही ना कर पाए। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जो अपोजिशन पार्टियां जो है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रोटेस्ट तो कर सकती हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो होना चाहिए वो एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, एक दायरे के अंदर रह करके होना चाहिए। वो ऐसा प्रोटेस्ट जो होता है वो नहीं कर सकती है, या फिर इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हैं अपोजिशन पार्टियां, और लोग भी इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सरकार जो होती है वो अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के अनुसार काम ही ना कर पाए। ठीक है, सरकार जो होती है वो जिस तरीके से चाहे वैसे काम ही ना कर पाए। ये जो एक्सेसिव प्रोटेस्ट जो है, ठीक है, ये जो एक्सेसिव प्रोटेस्ट जो है, ठीक है, जो ये मास लेवल का प्रोटेस्ट है, एक्सेसिव, या फिर मैं इसको अच्छे तरीके से बोलूं, ये जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट जो है, जो कि आपके बुक में लिखा गया है, जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट जो है
ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इनका कहना था कि प्रोटेस्ट हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो एक्सेसिव प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट होता है, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे देश की जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने पॉलिसीज प्रोग्राम के अनुसार काम नहीं कर पाती है। और क्योंकि जितने भी लोग थे, जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लोग थे, जितने भी कॉमन पीपल थे जो कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट जो था एक एक्सेसिव प्रोटेस्ट था, वो बहुत ही बड़े मास लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट था, वो गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं कर रहा था कि वो अपने पॉलिसीज के अनुसार काम कर सके। इसीलिए जो था हमने इमरजेंसी लगाई, ताकि हम ये जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट चल रहा है हम इसको बंद कर सके और अपने पॉलिसीज के अनुसार काम कर सके। पहली बात तो इंदिरा गांधी जी ने ये कही। दूसरी बात इंदिरा गांधी जी ने जो था वो ये कहा कि कुछ सबवर्सिव फोर्सेस जो हैं, ठीक है, कुछ सबवर्सिव फोर्सेस जो हैं वो हमें, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सरकार को कुछ सबवर्सिव फोर्सेस जो हैं वो अपनी जो सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो सरकार जो है जो भी हमारे देश के अंदर सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम लाना चाहती है, उन प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में जो होता है कुछ सबवर्सिव फोर्सेस जो है वो बाधाएं जो होता है वो क्रिएट कर रही हैं। और ये जो सबवर्सिव फोर्सेस हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में बाधाएं क्रिएट कर रही हैं, इसको हटाने के लिए ही जो होता है हमने इमरजेंसी लगाई है। दूसरा बात इन्होंने जो था ये कहा, ठीक है, इसको हटाने के लिए जो था हमारे लिए इमरजेंसी लगाना जरूरी था, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा कि दो बातें भी मैंने आपको बताई कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए और इन सबवर्सिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए इमरजेंसी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इमरजेंसी लगाना जो था बिल्कुल जस्टिफाइड था। तीसरी बात इंदिरा गांधी जी ने जो था ये कही, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने ये बात जो थी वो खैर शाह कमीशन की रिपोर्ट में बताई थी कि इंदिरा गांधी जी का कहना था कि इंदिरा गांधी जी को कुछ लोग जो हैं, ठीक है, कुछ लोग जो होता है इंदिरा गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के जरिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के जरिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के जरिए इंदिरा गांधी जी को और जो कांग्रेस पार्टी है उसको सत्ता से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हो गया कुछ एक तरीके से कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करके, या फिर कुछ आप कह सकते हो कोई एक अनलॉफुल एक्टिविटी करके, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करके, किसी इलीगल तरीके से या फिर अनलॉफुल तरीके से कुछ लोग जो है, कुछ लोग मतलब कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग से उनका मतलब था प्रोटेस्ट करने वाले लोग, ठीक है, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो है वो अनलॉफुल या फिर आप कह सकते हो कि इलीगल एक्टिविटी के जरिए इंदिरा गांधी जी की सरकार को उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। और इसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस से बचने के लिए जो था हमारे लिए जरूरी था कि हम इमरजेंसी को लगाएं, ये इंदिरा गांधी जी ने जो था कहा था। इसके साथ साथ एक बात इंदिरा गांधी जी ने और कही थी जो कि आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको याद हो तो जो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने बिहार मूवमेंट का जो था मोर्चा संभाल रखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने हमारे देश की जो पुलिस थी, हमारे देश की जो मिलिट्री जो थी उससे अपील किया था कि आपको सरकार के ऐसे जो भी ऑर्डर हैं जो कि आपको लगता है कि इमोरल है या फिर अनलॉफुल है या फिर इलीगल है, आपको ऐसे किसी भी ऑर्डर को मानने की जरूरत नहीं है। ये अपील जो थी जयप्रकाश नारायण जी ने हमारे देश की पुलिस और आर्मी से की थी। जब ये अपील जयप्रकाश नारायण जी करते हैं तब इंदिरा गांधी जी जो होती है इस पे कहती हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो होता है हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे देश की जो आर्मी है, उसको उकसाने का काम कर रहे हैं, उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, उसको सरकार के खिलाफ जो है भड़का रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन जो होता है होने का खतरा है, ठीक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो होता है हमारे देश की सेना को जो होता है भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है हमारे देश के अंदर सैन्य विद्रोह हो जाए, हो सकता है हमारे देश की आर्मी जो होता है सरकार के खिलाफ रिबेलियन जो होता है रेबेल जो होता है कर दे, ठीक है, विद्रोह छेड़ दे। तो इस विद्रोह को रोकने के लिए जो था हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाना बहुत ज्यादा जरूरत था। ये भी बात जो थी इंदिरा गांधी ने कही थी। ये बुक के अंदर आपके देने, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, आपके एक भी नंबर से नहीं कटने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग जो थे जो कि इंदिरा गांधी जी के समर्थक थे, ये सारी बातें तो इंदिरा जी ने कही थी। इंदिरा गांधी जी के समर्थकों का जो था मानना था कि हमारे देश के अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट जो चल रहा था, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री या फिर जो एक्सेसिव प्रोटेस्ट हमारे देश के अंदर जो चल रहा था, इसके वजह से क्या था, हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अपने ऑब्जेक्टिव से बार बार जो था डाइवर्ट हो जा रहा था, अपने काम से जो था बार बार डाइवर्ट हो जा रहा था। इनका कहना था कि हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका काम हमारे देश के अंदर सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, वो देश के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने की वजह से क्या था, हमारे देश के अंदर जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम है उससे बार बार डाइवर्ट हो जा रहा था। क्योंकि बार बार क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ठीक है, जो पुलिस वगैरह वगैरह के लोग हैं, वो लोग क्या थे, उनको बार बार प्रोटेस्ट जो था
संभालने के लिए भेजा जा रहा था, ठीक है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको क्या था, लोगों को संभालने के लिए भेजा जा रहा था। इसीलिए क्या था, वो हमारे देश के अंदर जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के काम उसमें काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से अपनी जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम है उसको कर सके, वो बार बार जो होता है इन सारी चीजों में उलझ करके ना रहे, इसीलिए हमारे देश के अंदर इमरजेंसी जो था लगाना जरूरी था, ताकि हम ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है इसको हम बंद कर सके और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को उसके काम में जो होता है उसको काम जो है जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ा देने का काम है उस पर जो होता है फिर से वापस ला सके। इतनी सारी बातें जो थे वो कही थी। इसके साथ साथ जो था जो सीपीआई पार्टी जो थी, ठीक है, सीपीआई पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो था कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है वहां पे भारत की जो एकता है, भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो इंटीग्रिटी है उसको तोड़ने के लिए जो होता है एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है, एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लोग जो है भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए कुछ लोग जो होता है षड्यंत्र बना रहे हैं और भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इस षड्यंत्र को होता है खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपने देश के अंदर इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करें। ये सारी बातें जो थी वो सीपीआई पार्टी के जो था मेंबर्स ने कहा था, ठीक है। तो इतने सारे आर्गुमेंट जो थे वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा और उनके जो समर्थक थे उनके द्वारा किया गया था कि इन्हीं वजहों से क्या था, इमरजेंसी को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम बात करने वाले क्रिटिक्स की बात करने वाले हैं कि क्रिटिक्स का था क्या कहना था इसके ऊपर, या फिर ऐसे लोग जो कि इमरजेंसी के खिलाफ थे, इमरजेंसी लगाने के खिलाफ थे, उनका क्या ओपिनियन था इसके ऊपर, हम वो भी जो था डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्रिटिक्स का जो था यहाँ पे क्या कहना था वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्रिटिक्स थे या फिर जो ऐसे लोग थे जो कि कांग्रेस जो इमरजेंसी प्रोविजन जो था, ठीक है, जो इमरजेंसी लगाया गया था उसके खिलाफ थे, उनका जो था सबसे पहला कहना ये था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो है ये भारत की राजनीति के अंदर या फिर भारत के इतिहास में कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इनका कहना था कि प्रोटेस्ट जो था हमारे देश के अंदर 1975 के अंदर नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोटेस्ट हमारे देश के इतिहास के अंदर हमेशा चलता आया है, ठीक है। चाहे वो आप देखो 1947 में भी जो था हमारा पूरा देश जो था अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके बाद फिर हमारे देश के लोग जो थे वो हमारे देश की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि नए नए राज्यों को बनाने के लिए जो था प्रोटेस्ट चला था। अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था कि तमिल भाषा के लोग जो थे, तेलुगु भाषा के लोग जो थे वो सब नए नए राज्यों के गठन के लिए जो था सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर जो था अलग अलग तरीके के वेलफेयर पॉलिसीज को बनाने के लिए जो था प्रोटेस्ट चला था हमारे देश के अंदर। तो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग जो थे उनका कहना था कि जो प्रोटेस्ट की जो एक्टिविटी है ये हमारे देश के अंदर कोई नई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, प्रोटेस्ट तो हमारे पूरे इतिहास के अंदर होता आया है, तो आप प्रोटेस्ट के आधार पर होता है इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या कि हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था इसीलिए हमने इमरजेंसी लगाया, ठीक है। अभी आपको याद हो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट जो था चल रहा था, इसके वजह से हमने जो था इमरजेंसी लगाया। लेकिन अपोजिशन पार्टीज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, प्रोटेस्ट के आधार पे जो होता है, प्रोटेस्ट तो हमारे इतिहास के अंदर हमेशा होता है, आप प्रोटेस्ट के आधार पे इमरजेंसी कैसे लगा सकते हो, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा, जो क्रिटिक्स के लोग जो थे, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर जो थे, ठीक है, जेपी वगैरह जो थे, इन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट जो है ये तो हमारे देश का फंडामेंटल राइट है, सरकार के खिलाफ जो होता है प्रोटेस्ट करना हमारे देश के नागरिक का जो होता है फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो आप प्रोटेस्ट के खिलाफ जो होता है या फिर प्रोटेस्ट के नाम पे जो होता है इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। प्रोटेस्ट करना तो हमारे देश के नागरिकों का होता है फंडामेंटल राइट है, आप प्रोटेस्ट के आधार पे होता है इमरजेंसी कैसे लगा सकते हो। दूसरी बात इन्होंने जो था ये कहा। तीसरी बात जो थी, अब जो क्रिटिक्स जो थे उन्होंने ये कहा कि जितने भी मूवमेंट हुए थे, जैसे कि बिहार या फिर जो गुजरात मूवमेंट है, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो भी प्रोटेस्ट चला था, ठीक है, बिहार या फिर गुजरात मूवमेंट की, जिसमें लोग या फिर अपोजिशन पार्टीज के लोग जो थे मिल करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सारा का सारा प्रोटेस्ट, ये सारा का सारा मूवमेंट जो था ये बिल्कुल पीसफुल था, ये बिल्कुल पीसफुल था, ये नॉन वायलेंट था, ठीक है। जो ये बिल्कुल जो था पीसफुल था, ये बिल्कुल नॉन वायलेंट था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि ये सारे प्रोटेस्ट या फिर जो मूवमेंट जो होता है ये एक्सेसिव है, ठीक है, इन्होंने जो था अपनी सीमा को जो था क्रॉस कर दिया है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर जो थे उनका कहना था कि नहीं नहीं, जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि इनका जो ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेसिव नहीं है, इन्होंने जो था अपनी सीमाओं को जो था क्रॉस नहीं किया है, ये सारे प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल है, नॉन वायलेंट है। इसके साथ साथ जो था जो क्रिटिक्स थे उनका ये भी कहना था कि अगर मान लीजिए इन सारे मूवमेंट ने
पहली बात तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी सीमा जो थे वो क्रॉस नहीं की है, जैसा कि इंदिरा गांधी जी कह रही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सेसिव प्रोटेस्ट नहीं है जैसा कि इंदिरा गांधी जी कह रही है। दूसरी बात जो था, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जो बिहार या फिर गुजरात मूवमेंट है, इन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस भी कर दिया, अगर लोगों ने प्रोटेस्ट की लिमिट को क्रॉस भी कर दिया, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सरकार के पास इतने सारे टूल्स जो होते हैं, इतने सारे पावर मौजूद होते हैं कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के रहते भी इन सारे एक्सेसिव प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर सकती है। उसके लिए जो होता है उनको इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन पार्टीज या फिर क्रिटिक्स के लोग जो थे उनका कहना था कि अगर बिहार और गुजरात की मूवमेंट ने अपने लिमिट को क्रॉस भी कर दिया है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के रहते भी इन सारे एक्सेसिव प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। भाई वो पुलिस को ऑर्डर दे दे कि जाइए आप लाठी बरसाइए, प्रोटेस्ट अपने आप रुक जाएगा। उसके लिए जो होता है आपको इमरजेंसी जैसी चीज को होता है इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल जो होता है झूठा जो होता है बयान इंदिरा गांधी जी ने दिया है। इसके साथ साथ जो था इन्होंने ये भी कहा, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण वगैरह जी, उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो थे किसी भी तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया था कोई व्यक्ति ऐसी किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है, या फिर आप कह सकते हो जो एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि इन सारे लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया वो किसी भी तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। उन लोगों को जो होता है बेवजह अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उन लोगों को अनलॉफुली जो होता है अरेस्ट किया गया है। ये सारी बातें जो थे इन्होंने कहा था। प्लस इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज के लोग जो थे उन्होंने एक बात और भी कहा, ठीक है, क्रिटिक्स ने, कि हमारे देश को लेकर के, जैसा कि सीपीआई पार्टी ने कहा था कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जो होता है उसको खतरा है, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए जो होता है कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को होता है कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी जी की जो पावर है उसको खतरा है। अपोजिशन पार्टीज के लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो होता है हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को होता है बचाने के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने अपनी पावर, अपनी सत्ता को होता है बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने ये जो यूनिटी इंटीग्रिटी की बात कही है बिल्कुल झूठी है, ठीक है। ये सारी बातें जो थे वो इमरजेंसी को इंपोज करना जरूरी था या फिर नहीं था, इससे रिलेटेड थी, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थी जो मैंने आपको बता दी। आपको जो होता है क्या लगता है कि क्या इमरजेंसी जो होता है लगाना बिल्कुल जरूरी था या फिर नहीं था? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि एक तरफ आप देखिए पूरे देश जो होता है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उस समय में जो होता है देश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्लस जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी बिल्कुल लॉफुल है, ठीक है, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम एंटी नेशनल भी होता नहीं कर सकते हैं जैसा कि वो कर रही है। तो आपको जो होता है क्या लगता है कि इमरजेंसी लगाना जो होता है वो जायज था या फिर नहीं था, जरूरी था फिर नहीं था? आपको जो होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब हम अपनी जो दूसरा कंट्रोवर्सी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो सेकंड कंट्रोवर्सी जो थी वो इमरजेंसी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के थी, ठीक है। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उसको लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, मोटिव क्या था इमरजेंसी लगाने का, उसको लेकर के भी जो था बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जो था कहा था कि हम इमरजेंसी जो होता है वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपने देश के अंदर जो ये पीस है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है, या फिर आप कह सकते हो जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून और व्यवस्था जो है, ठीक है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफिशिएंसी है, ठीक, इफिशिएंसी जो होता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सारी चीजों को होता है हम रिस्टोर कर सके, इसीलिए जो होता है हमने इमरजेंसी लगाई है, ठीक है। इन सारी चीजों को होता है दोबारा से रिस्टोर कर सके, ठीक है, इसको हम रिस्टोर कर सके इसीलिए जो होता है हमने इमरजेंसी लगाई है। प्लस इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जितनी भी इकोनॉमिकल वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिकल प्रोग्राम हमने बनाए हैं, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम जो हमने बनाए हैं, उनको हम बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आसानी से जो होता है, ठीक है, बिना किसी रोक झोंक के जो होता है उसको हम आसानी से जो होता है इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए भी जो होता है हमने इमरजेंसी को लगाई है। हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को होता है बढ़ावा देने के लिए, हमने लोगों के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमने जो होता है इमरजेंसी लगाई है। ये दो कारण जो थे वो इंदिरा गांधी जी ने जो था वो इमरजेंसी के लगाने के पीछे या फिर इमरजेंसी के ऑब्जेक्टिव के रूप में बताए थे। इंदिरा गांधी जी ने जो था अपने जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो था 20 पॉइंट प्रोग्राम को भी जो था अडॉप्ट किया था, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। पहले जो था इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, ठीक है। 10 पॉइंट प्रोग्राम कब अडॉप्ट किया था मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।
ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था और इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो था इन्होंने बहुत सारी बातें कही, ठीक है, जैसे कि लैंड रिफॉर्म की बातें कही इन्होंने, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कही इन्होंने, ठीक है, और जो वेजेस होती हैं लेबर वगैरह की, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं उनको रिव्यू करने की बात की, ठीक है, कि उनको हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और उसमें हम नेसेसरी चेंजेस जो है करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने जो था बॉन्डेड लेबर के इरेडिकेशन की बात की, ठीक है, बेगारी जो होती है उसके इरेडिकेशन की बात जो थी इन्होंने इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर जो था किया था। इतनी सारी बातें जो थी, इतने सारे ऑब्जेक्टिव जो थे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के लगाने के पीछे बताए थे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो था क्रिटिक्स का क्या कहना था, ठीक है, या फिर जो इमरजेंसी के खिलाफ जो लोग जो थे, ठीक है, जो अपोजिशन जो था उसका क्या कहना था, उसको हम यहाँ पे जो था डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने जो था वो ये कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों टॉपिक बहुत सारे जो था इससे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। क्रिटिक्स जो था इनका इसका क्या कहना था, क्रिटिक्स जो था इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने जो था इमरजेंसी को लगाने के पीछे जो जो ऑब्जेक्टिव बताया है वो बिल्कुल बकवास है, वो बिल्कुल जो था झूठा ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम की बात की है, इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर जो भी वादे इंदिरा गांधी जी ने किए थे वो पहली बात तो फुलफिल ही नहीं हुए, ठीक है, वो सब जो था अनफुलफिल ही रह गए, वो सारे के सारे अनफुलफिल थे, ठीक है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था इंदिरा गांधी जी ने अडॉप्ट किया था ये हमारे देश के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि हमारे देश के अंदर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज इंदिरा गांधी जी जो कर रही थी लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर लोगों का जो है ध्यान न जाए, ठीक है, लोगों का उन सारे इलीगल, उन सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए जो था इंदिरा गांधी जी ने लोगों के सामने इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को जो था रखा था, ये बात इन्होंने कहा। प्लस इसके साथ साथ जो था इन्होंने ये भी कहा क्रिटिक्स ने कि इंदिरा गांधी जी ने जो था हमारे देश की जो था प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो था बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया, ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन मैकेनिज्म है, जो प्रोविजन है, इसका जो था इंदिरा गांधी जी ने जो था मिसयूज किया और इस मिसयूज के जरिए इन्होंने जो था, अगर आपको याद हो, 676 जो था जो पॉलिटिकल लीडर थे प्लस 1,11,000 के आसपास जो था कॉमन पीपल्स को जो था अरेस्ट किया। प्लस इन्होंने जो था ये भी कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो था हमारे देश की जो प्रेस जो थी इमरजेंसी के दौरान इस प्रेस के ऊपर भी जो था इन्होंने सेंसरशिप लगाया। तो इन्होंने जो था कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो है हमारे देश के अंदर इमरजेंसी जो होता है, जो कारण इंदिरा गांधी जी ने बताया उसके वजह से नहीं, बल्कि इन्होंने जो था हमारे देश के अंदर अनलॉफुल और अब्यूसिव एक्टिविटीज को जो है बढ़ावा देने के लिए, अनलॉफुल और इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए जो था इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी जो था लगाई है। इसके साथ साथ जो था और भी जो था इन्होंने एविडेंसेस जो थे दिए, ठीक है, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी अपनी अब्यूसिव और इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, प्लस अपनी गवर्नमेंट को जो है बचाने के लिए और भी बहुत सारे एविडेंसेस दिए, ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय जो था जो कॉमन पीपल्स थे, कॉमन पीपल जो थे उनको बहुत सारे जो था प्रॉब्लम का जो था सामना करना पड़ा, ठीक है, जैसे कि टॉर्चर इनको बहुत ज्यादा किया गया, जबरदस्ती लोगों को जो था जेल में बंद कर दिया गया, टॉर्चर किया गया उनके साथ, कस्टोडियल डेथ बहुत सारी हुई, जबरदस्ती लोगों को अरेस्ट करके जो था जेल में रख दिया गया, ठीक है, जेल में जो था बहुत सारे लोग जो थे मर गए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो था केस ही जो था फाइल नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत सारे लोग जो था वैसे ही जेल के अंदर जो था मर गए। इसके साथ साथ जो था लोगों को जो था जबरदस्ती उनके घरों से जो था जिस जगह पे वो रह रहे थे वहां से उनको जो था डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, जबरदस्ती लोगों को जो था अपने जगहों से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घरों से जो था जबरदस्ती लोगों को डिस्प्लेस किया गया, जिससे वजह से लोगों को जो था बहुत सारी जो था समस्याएं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को देख करके लगता नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम किया था या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। प्लस इन्होंने जो था एक बात और भी कही कि इमरजेंसी के दौरान जो थी, जो गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट में जो था कुछ ऐसे भी लोग जो थे काम कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड नहीं करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट के वो मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो थे गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे उस समय, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेंबर नहीं भी थे फिर भी वो काम कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया संजय गांधी का। संजय गांधी जी जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करते थे, ठीक है, ना कोई ऑफिसर थे ना कोई मिनिस्टर थे, फिर भी जो था गवर्नमेंट के ऊपर इमरजेंसी के दौरान जो था पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के हाथों में नहीं था। प्लस गवर्नमेंट के फंक्शन में जो था उन्होंने काफी ज्यादा जो था इंटरफेयर किया, ठीक है, जैसे कि प्रेस सेंसरशिप वाली बात संजय गांधी जी का जो आइडिया था, ठीक है। इसके साथ साथ जो था संजय गांधी जी ने जो था इमरजेंसी के दौरान जो था ये 5 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर के आते हैं, इंदिरा और ये संजय गांधी जी होते हैं ये 5 फॉर्मूला प्रोग्राम लेकर के आते हैं, ठीक है, 5 प्रोग्राम की जो था बात करते हैं, ठीक है। इस 5 प्रोग्राम में जो था इन्होंने बहुत सारी चीजों की बात की, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, लिटरेसी की इन्होंने बात किया,
ट्री प्लांटिंग के ऊपर जो था इन्होंने बात किया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ जो था इन्होंने ट्री प्लांटिंग हो गया, कास्टिज्म को खत्म करने की बात इन्होंने की, इसके अंदर डाउरी को खत्म करने की बात की, और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो था वो था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की जो था इन्होंने बात की, और इस फैमिली प्लानिंग के तहत ठीक है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसको रोकने के लिए जो था इन्होंने, हमारे देश की पॉपुलेशन जो थी उस समय बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो था संजय गांधी जी ने फोर्स स्टरलाइजेशन किया। फोर्स स्टरलाइजेशन मतलब कि क्या था, स्टरलाइजेशन जो होता है इसको हिंदी में बेसिकली नसबंदी कहते हैं। ठीक है, जबरदस्ती लोगों से, ठीक है जबरदस्ती 18 साल से लेकर के बच्चों से लेकर के बूढ़े तक का जो था इन्होंने जो था स्टरलाइजेशन करवाया। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को जो था बहुत ज्यादा जो थे प्रॉब्लम हुई थी। तो कुल मिलाकर के जो क्रिटिक्स जो थे उनका यही कहना था कि इमरजेंसी लगाने के पीछे जो जो बहाने बताए हैं इंदिरा गांधी जी ने वो सब बिल्कुल बकवास हैं, बिल्कुल झूठे हैं। जो इमरजेंसी लगाने के पीछे जो रियल बहाना है वो है अपनी अथॉरिटी को बचाना, लोगों को परेशान करना और अलग अलग तरीके की अनलॉफुल एब्यूसिव एक्टिविटीज को अंजाम देना है। इतनी सारी चीजें जो थे वो क्रिटिक्स के लोगों ने कही थी। आपको जो है क्या लगता है, ठीक है आपको अपना खुद का एक ओपिनियन जो है डेवलप करना है कि क्या ये इमरजेंसी जो लगाई गई वो सही थी या फिर नहीं थी, या सही नहीं था। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको अपना ओपिनियन जो है डेवलप करना है। सो ये वीडियो जो होता है यहीं पे खत्म होता है, हम अपने बाकी की चीजें जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।